नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में। अब हमारे पुराने एपिसोड अगर देखते होंगे तो हम कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन रखते हैं। ओमान, ट्रम्प ने आज ओमान को धमकी दी कि हम उसको उड़ा देंगे अब्राहमिक अकॉर्ड्स के लिए। अब्राहमिक अकॉर्ड्स फोर्स किया जा रहा है कि इजराइल के साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज दोस्ती करें। अब मुस्लिम कंट्रीज तो दोस्ती कर नहीं सकते जबकि सारी मदद करते हैं। पाकिस्तान तो इजराइल के साथ काम करता है। पाकिस्तानी अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, इजराइल से मदद लेते हैं, इजराइल के साथ काम करते हैं, इजरायली इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। और पाकिस्तानी आईएसआई चीफ्स इजराइल की गोद में बैठे रहते हैं, इजराइल की गोद में बैठते हैं, अमेरिका की गोद में बैठते हैं, पता नहीं किस किस की गोद में बैठते हैं, चीन की गोद में बैठते रहते हैं। बट प्राइमरीली आईएसआई जो है वो काम करती है MI6 के लिए और CIA के लिए काम करती है। वो उसका पुश्तैनी धंधा है, इधर से पैसा लो उधर से पैसा लो। नाउ अब्राहमिक अकॉर्ड्स इतनी प्रॉब्लम क्यों बन रही है, वो आपको उसका इतिहास में जाना पड़ेगा। जुडाइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म और कैथोलिसिज्म, ये चारों भाई रिलीजन्स हैं, एक दूसरे कॉपी कैट्स हैं एक दूसरे का। सबसे पुराना है मोजेस की कहानी जो ओल्ड टेस्टामेंट में आती है, उसकी कार्बन कॉपी है कुरान, डिट्टो वर्ड बाय वर्ड। मतलब वहां पे बोला जाता है कुफ्र, यहाँ बोलते हैं काफिर। वहां पे जो बाकी सब उसको चेंज किया जाता है बार बार। ओल्ड टेस्टामेंट कितनी बार चेंज की जा चुकी है। जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें बुद्धिज्म है, बुद्ध की जो वो प्रिवेलेंट टीचिंग्स थी वहां पे उन्हीं को उन्होंने अडाप्ट करके चेंज कर दिया काउंसिल ऑफ नीसिया में, और वो न्यू टेस्टामेंट बन गई। फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया अरमाइक से, फिर उसको और ट्रांसलेट कर दिया, है ना। तो इस तरह न्यू टेस्टामेंट बना। अब ये चारों बोले जाते हैं अब्राहम के वंशज। अब्राहम कौन है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। अगर अब्राहम एक था तो ये सबके रिलीजन के भगवान अलग अलग क्यों हैं? मतलब वैसे भगवान तो इधर होते ही नहीं। गॉड गॉड अलग अलग क्यों है सबके? सबका डेस्टिनेशन भी अलग अलग है। तो अब्राहमिक डिस्कॉर्ड कैन नॉट बिकम अब्राहमिक अकॉर्ड, बन ही नहीं सकता है वो। देखिए जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी ये मिडिल ईस्टर्न सभ्यताएं हैं, ये ट्राइबल सभ्यताएं, कम्युनल सभ्यताएं। कम्युनल कम्युनल को इंग्लिश वर्ड के हिसाब से देखिए कि ये एक पर्टिकुलर कल्ट के हिसाब से चलती है। तीनों के तीनों, चारों के चारों एक कल्ट है। कैथोलिसिज्म वाले को क्रिश्चियनिज्म सब पसंद नहीं है, कैथोलिसिज्म वाले को इस्लामिज्म को यूज करते हैं, इस्लामिज्म को न कैथोलिसिज्म पसंद, न जुडाइज्म पसंद, न क्रिश्चियनिज्म पसंद, और जुडाइज्म वाले को ये सभी पसंद नहीं है। एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज हैं, इसी को बोलते हैं कम्युनल रिलीजन्स। ये धर्म नहीं है, ये रिलीजन्स है, मतलब सेनाएं हैं सारी। किसके लिए हैं सेनाएं? जमीन पे कब्जा रखने के लिए। अब इनकी सोसाइटीज में आप किसी को परसुएड नहीं कर सकते, परसुएशन नहीं है, कोल्डनेस ज्यादा है, वायलेंस ज्यादा है, शुरू से अभी से शुरू से है, इतिहास में शुरू से ही है। इसलिए हमारे सनातन में बोलते हैं कैतब धर्म, मतलब कि ये धर्म तो वेदों पे आधारित होता है, ये वेदों के विपरीत चलने वाले हैं, इसे कैतब धर्म। ये वास्तविक नहीं है, इनकी स्टार्ट डेट होती है, इनकी एंड डेट होती है। तो ये एक कम्युनल सिस्टम्स है, कम्युनिटी सिस्टम्स है जो कल्ट वे में काम करते हैं, जैसे झुंड बना लेते हैं हर जगह। अगर ज्यूज होगा तो ज्यूइश कॉलोनी होगी, ज्यूइश चर्च अलग होगा, ब्लैक चर्च अलग होगा, हिस्पैनिक चर्च अलग होगा, सब अलग अलग। दो लोग कहीं मिलने नहीं चाहिए। मतलब टोटली ये एक मतलब कि किस तरह लोगों को दबा के शासन किया जाए। फ्री विल कहीं होती नहीं है, कोई आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते किसी से भी। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये है जो वेस्टर्न साइंस डेवलप की गई थी, वो इन तीनों को क्वेश्चन करने के लिए की गई थी। वेस्टर्न साइंस और हमारा विज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। विज्ञान इज नॉट साइंस। अगर कोई आपको बोलता है ना विज्ञान साइंस है, नहीं। जब योग की दृष्टि से आप ज्ञान को देखते हैं, ज्ञान क्या होता है? अमानित्वम अदम्बित्वम, ये जो भगवान बताते हैं ना, अमानित्वम अदम्बित्वम, ये जो
ज्ञान के टॉपिक्स हैं वो अलग हैं, भगवद गीता में एक्सप्लेन किए गए, यू नो, मतलब कि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा वै दुख दोषानुदर्शनम। तो ये ज्ञान के टॉपिक्स है। ज्ञान के टॉपिक्स अलग होते हैं, और जब हम उनको भगवान से कनेक्ट करते हैं, योग होता है, तो वो विज्ञान बन जाता है। और ये जो देखिए सांख्य योग भी बोला जाता है। हमारे यहाँ पे जो जो पदार्थ का ज्ञान है, उसको वास्तविक में ज्ञान नहीं माना जाता, उसको एक सूचना मानी जाती है, मैसेज माना जाता है, जिसको आप यूज करते हैं ज्ञान के लिए। अमानित्वम अधम्मित्वम, पूरा श्लोक में भूल गया। तो वो ज्ञान के टॉपिक्स हैं। तो ज्ञान के टॉपिक्स अलग होते हैं और इनके टॉपिक्स अलग होते हैं। तो ये सारे आपस में, आप इतिहास देखिए ओमान का। ओमान को हिंदू राजा डील करते थे। ओमान जो है द्वारका के पश्चिम में माना जाता है। ओके, उसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ओमान के जो द्वारका के जो पश्चिम में जो पहाड़ हैं, उनके नाम क्या क्या है, मैंने उसके बारे में लिखा है। जैसे कि जब हम द्वारका का नक्शा देखते हैं, ये मेरी पुस्तक है, जरूर देखिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो जरूर देखिएगा इसको। तो अगर आप देखते हैं द्वारका को, तो द्वारका के पश्चिम में है सुकक्ष पहाड़ है, ये बुक है। तो द्वारका के पश्चिम में है सुकक्ष पहाड़। तो ओमान की जो खाड़ियां हैं, ये सुकक्ष पहाड़ ही ओमान के पहाड़ों का पुराना नाम है। लतावेस्ट उसके दक्षिण में है, वेणुमंत उसके उत्तर में है। वेणुमंत को आप समझ ही जाते हैं कि अफगानिस्तान के पहाड़ी वाली चोटियां वो वेणुमंत है, और उसके पूर्व में है रैवतक द्वारका के। तो ये स्वयं ही जो है एक भारतीय टेरिटरी थी, इवन अंटिल 1940s। और ये अकेले नहीं रह सकते। ये ओमान इतने छोटे कंट्रीज हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट। ओमान के दक्षिण में यमन है, ओमान के पश्चिम में आपका यूएई है। ये सारे कंट्रीज जो है डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, लेकिन ये लोग मानते नहीं है अपने इस्लामिक, क्योंकि अपने ये तो अपने लिए खाना नहीं उगा सकते, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, है ना। तो सुकक्ष पहाड़ों का भूमि को ओमान बोला जाता है आजकल। अब आते हैं इसका दूसरे, अमन से ओमान बना है। अमन नाम था इसका, अमन से ओमान बना, अभी भी अमन बोलते हैं वहां के लोकल लोग। अब आते हैं इसके, जो ट्रम्प ने धमकी दी, ट्रम्प को बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ओमान न्यूट्रल रहा है। अमान ने हमेशा हेल्प किया ईरान को एज ए न्यूट्रल पार्टी। वो ट्रम्प को पसंद नहीं, क्योंकि पूरी ट्रम्प की फ्लीट जो है वहीं पे खड़ी हुई है। अब वो चाहते हैं कि जो कंट्री माने ना, उसको फोर्स करें, और भारत के हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ इजराइल। तो भारत इसमें कुछ खुल के बात नहीं करेगा। लेकिन भारत और ओमान के बीच में एग्रीमेंट हुआ, प्रधानमंत्री मोदी बहुत बार वहां जा चुके हैं, कि वहां से तेल पाइपलाइन बनेगी भारत की तरफ। अब आप इसको इससे कनेक्ट करिए। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत को कहीं से भी तेल मिले, ये इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। चाहे कितना भी सर्जियो गोर बकवास कर ले, डोनाल्ड ट्रम्प बकवास कर ले, आई लव इंडिया, इफ आई लव इंडिया लीव ओमान अवे, ओमान को छोड़ दो। और अमन, ओमान इंग्लिश में, वो इंग्लिश में सारे नाम बर्बाद कर दिए जाते हैं। इंडिया तो नाम ही नहीं है, भारत नाम है ना। और भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, और जिनको भारत पसंद है, जिनको वेद पसंद है, निकल जाए यहाँ से, कहाँ जाने का। अमन चले जाए, कहीं भी चले जाए, उनको शिप दे देना, चलो ये तुम्हारे शिप्स अरेंज किए गए, निकलो यहाँ से, कर देना चाहिए। जिसको वेदों से प्रेम नहीं उसको, बाकी जिसको वेदों से प्रेम है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आप जियोपॉलिटिक्स इवॉल्विंग देख रहे हैं, ये एकदम भारतीय केंद्रित है मेरे हिसाब से। बार बार मैं इसी को बोल रहा हूँ, पिछली बार भी आपने मुझसे सुना था, वो सारी घटनाएं सच हुई हैं। और ये अब्राहम अकॉर्ड्स एक था कि इजराइल के साथ पीस हो जाएगी और अमेरिका भाग जाएगा। कोई भागने नहीं देगा अमेरिका को, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस का है। अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस तो आपको मालूम है अमन में कितना काम करती है, ईरान में कितना काम करती है, वो नहीं निकलने देंगे, अब्राहम अकॉर्ड्स ही नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर अब्राहमिक अकॉर्ड्स हो गया तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की हार हो जाती है। इजराइल नहीं होने देगा, इजराइल अटैक कर देगा। आपको क्या लगता है इजराइल कोई नया छोड़ नहीं सकता?
इजराइल कर देगा अटैक, लेबनान पे कर देगा, टर्की पे कर देगा टू डिस्ट्रॉय दिस। और पाकिस्तान तो उसकी मुट्ठी में है इजराइल की। इतने सीक्रेट्स है पाकिस्तानी जनरल्स के मोसाद में कि वहाँ के रिलीज कर देंगे तो वहाँ के लोग मार मार के हलवा बना देंगे। और पाकिस्तानी जनरल्स विल अल्टीमेटली फॉलो अमेरिका, आपको मालूम ही है। तो पाकिस्तान साइन कर देगा अब्राहम अकॉर्ड्स में, और पाकिस्तान को संबंध ही नहीं अब्राहम अकॉर्ड से। पाकिस्तान तो कॉलोनी है मुसलमानों की, हिंदुओं जमीन छीनी, वहां कुछ कर, खुद तो कुछ कर नहीं सकते। वो अपनी कंट्री होते हुए भी उनको लैंड दे दी गई बाय इलीगल वे, भारत का विभाजन कर, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। सोचिए आप, अभी भी भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना है, ये करना है, वो करना है, वो बांग्लादेश, दोनों ऐसे ही है। ये सारी इस्लामिक कंट्रीज जिंदा रह ही नहीं सकते, स्पेशली कॉलोनीज पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो तो कंट्रीज ही आर्टिफिशियल है, रह ही नहीं सकती भारत के बिना। उनको भारत के साथ पंगा करते रहना है, उनको करते रहना है, अमेरिका उनको यूज करता रहेगा। और ऐसा नहीं कि अमेरिका यूज करना चाहता है, वो खुद ही यूज करवाते हैं अपने आप को। हम अरबी हैं, हमारे पिता अरब से आए हैं, हमारे पिता यहां से आए हैं। क्या दिखने में बात, और उर्दू भी बात करते हैं, वो भाषा भी भारत की है, संस्कृत है उसके अंदर। अब वो उससे सब कुछ निकाल देंगे तो अरबी बन जाएंगे, फारसी बन जाएंगे, तो वापस ईरान की कॉलोनी बन गए। मतलब पाकिस्तान का, भारत को जमीन छीन लेनी चाहिए, नो मोर। पाकिस्तान को इमेजिन, जैसे खालिस्तान एग्जिस्ट करता है ना मन में, वैसे ये भी एग्जिस्ट करे मन में। तो ये जो पूरा का पूरा जो ट्रम्प की जो थ्रेट है, ये दिखाती है अमेरिकन इनेबिलिटी। अमेरिका को कुछ नहीं चलता। अमन ने फिर अभी सुल्तान अमन के बोलते हैं, हम ईरान के साथ पैक करेंगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे। अब जो है रेड सी को खतरा हो गया। अगर ईरान और अमन का पैक्ट होता है तो रेड सी को खतरा हो गया। अमन के दोस्त भारत, इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली टू ओमान। इनफैक्ट मानिए, ओमान को मानिए पुराने समय में गुजरात का एक्सटेंशन है वो। गुजरात की सरकार या अमन, यमन, ये कोई देश इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनका कोई वजूद ही नहीं है। सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यूएई कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये चल रहे हैं, यूएई इज वेरी स्मार्ट, चोजन इंडिया एज ए पार्टनर। लेकिन ये जो अमन है, ये इट इज ए वेरी वीक कंट्री। यहाँ पे मिलिट्री बेसेस है, अमन, बहरीन, कतर, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। अब ट्रम्प की परेशानी ये है कि फोर्स कैसे करे, बॉम्ब कर दूंगा। अरे उधर कुछ है ही नहीं बॉम्ब करने के लिए, क्या बॉम्ब करने वाले हो? एक सिटी है मस्कट, वहां पे तेल है बस वहां पे। मतलब प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को तेल की पाइपलाइन बन गई तो हमको ये तो पूरा तेल खींच लेंगे। अमेरिका के पास खुद का तेल नहीं है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के तेल को बेचता है ऑन प्रॉफिट। तेल उनका, प्रॉफिट अमेरिकन का। 50% प्रॉफिट होता है अमेरिकन का, 50%। सोचिए, तेल उनका, पैसा अमेरिका को, ये करता है अमेरिका। अमेरिका लोग बोलते हैं ना, हमारे पास तेल के सारे रिजर्व्स हैं, तो बेच दो ना सस्ते में अमेरिकन को। नहीं है, नहीं तो बेच दो, नहीं है, कॉस्ट इज टू हाई। और अमेरिकन क्रूड इज नॉट सॉफ्ट क्रूड जो अमेरिकन कार्स में चलता है, तो इसलिए दे कैन नॉट सेल। तो अमेरिका इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी। और सोलर प्लांट्स बनाए नहीं उन्होंने, न्यूक्लियर प्लांट से मोरेटोरियम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर रहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का फ्यूचर सबको मालूम है, जिस दिन बारिश नहीं होगी पावर कम हो जाएगी। तो अमेरिका इज लुकिंग एट ए वेरी शॉर्ट टर्म, और मे 50 साल 30 साल अमेरिका इज रनिंग ऑन मिडिल ईस्टर्न ऑयल, सेंट्रल एशियन ऑयल। इसीलिए इधर घुसा पड़ा है वो। जिस दिन यहां से चला जाएगा वो सब खत्म। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं ना, सोना नहीं दिखाना चाहिए ज्यादा, या अपने आप को धनी ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, जिन्हें चोर लुटेरे आ जाते हैं। एग्जैक्टली सेम कंडीशन अमेरिका की। तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो थ्रेट है वो एक्चुअल थ्रेट है ओमान को, क्योंकि सारी नेवी तो वहीं खड़ी हुई है। तो ईरान पे नहीं करेंगे, इसको दबा देंगे। तो सुपर पावर हैज बिकम सुपर अब्यूजर। सुपर पावर स्टेटस तो चला गया। अब कैसे करेंगे इसको, जो सॉल्व कैसे करेंगे? अब आएंगे गिड़गिड़ाते हुए भारत की तरफ। मीनवाइल अजीत डोभाल जी इज इन रशिया। उनकी 2 कंसिस्टेंट स्पीचेस आई हैं। उन्हें क्लियरली बोला, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं,
और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम देख रहे हैं, और ये उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा मार्को रूबियो को, बिकॉज एक दिन में व्यू पॉइंट चेंज होता नहीं है। मैंने आपको बताया था हमको कभी एक्चुअल डिस्कशन तो पता लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई अंदर का सोर्स नहीं है, बट वी विल गो बाय द व्हाट इज द आउटकम इन द नेक्स्ट फ्यू मीटिंग्स। जो कन्वर्सेशन जो है किसी ह्यूमन बीइंग का बदलता नहीं है, वो आपकी बात की उसकी बातों से पता लग जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करता है। जैसे आपको किसी को अगर पहचानना हो, लेट देम स्पीक एज मच एज दे वांट। जितना ज़्यादा वो बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको इनके बारे में पता लगेगा। तो अजीत डोभाल जी ने जो स्पीच दी वहाँ पे रशिया में, एंड दैट इज ए परफेक्ट रिजॉइंडर और ए फॉलो अप टू मार्को रूबियो डिस्कशन। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ भारत देख रहा है, तो आई एम श्योर इस समय भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुरंत फोन उठाया होगा ओमान को और बोला होगा कि भाई ये जो थ्रेट है ये हल्की थ्रेट है, इसको सीरियसली मत ले, और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं अगर अटैक करती हैं तो भारत किस तरह उनको हेल्प करने के लिए आगे आ सकता है। देखिए, भारत मिलिटरीली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा अनलेस इट्स ए डायरेक्ट थ्रेट टू द इंडियन लैंड, और वो किसी में हिम्मत नहीं है मिलिटरी थ्रेट देने की। उसमें पोस्टर भारत का बदल जाएगा, 2 मिनट में बदल जाएगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए, अगर अमेरिका या कोई भी देश भारत की तरफ देखता है तो भारत का जो जवाब होगा विल बी मतलब मच हायर देन अमेरिकन पावर इन दैट रीजन। ओके, सो इसलिए भारत की तरफ कोई देखेगा नहीं, लेकिन ओमान को ट्रबल करके भारत को ट्रबल किया जाएगा, बांग्लादेश में प्रेस करके इधर ट्रबल किया जाएगा, वो सब काम अमित शाह जी का है, भारतीय फोर्सेस का है, वो अलग है। बट थ्रेट परसेप्शन जो अमेरिका ऐसे पागलों की जैसे बात कर रहे हैं ट्रम्प, ये रियल है। ट्रम्प ऐसे नहीं बात करेंगे, ये सेंटकॉम से गया होगा, थर्ड करो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, क्योंकि पूरे ईरान अमेरिका वॉर में ओमान न्यूट्रल रहा है, और प्लस उसने ईरान को सपोर्ट भी किया है। ईरान ने उसके ऊपर ज़्यादा अटैक्स भी नहीं किए हैं। ईरान ने यूएई पे सारे अटैक्स किए हैं बिकॉज यूएई से कोऑर्डिनेट्स गए थे अयतुल्ला को मारने के लिए। जो मिलिट्री कोऑर्डिनेट्स थे वो यूएई से हुआ था ऑपरेशन, और इजराइल की फोर्सेस यूएई में ऑलरेडी हैं, ओमान में नहीं है, अमन में नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं तो आप मेंबर्स बनिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल इन द गुरुकुल हैज चेंज पीपल्स लाइफ। ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, आप जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।